हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस की क्यूरियोसिटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा जो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। इन्वेस्टिगेट मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम जांच इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो साइंस की इन्वेस्टिगेटिव जो दुनिया है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोब एंड पॉन्डर, यहाँ पे आपको दिया है प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना, और पॉन्डर मतलब हो गया सोचना। तो यहाँ पे आपको दिया है डियर यंग साइंटिस्ट। तो ये डियर यंग साइंटिस्ट किसके लिए कहा गया है, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पे यंग साइंटिस्ट कहा गया है। सॉरी, वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर। यहाँ पे क्या है, हर चैप्टर का फर्स्ट पेज है, उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मीन्ट फॉर एनी एग्जाम, वो किसी एग्जाम्स के लिए नहीं होंगे। दे आर यूनिक इन इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ साइंस। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको क्या मिलेगी, जो साइंस की जो दुनिया है उसको और एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या होगी, क्यूरियोसिटी होगी। जैसे कि फर्स्ट वन इज, वाई इज द वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर। ठीक है, पूरी आप सभी ने खाई होगी ना, पूरी बनाती है मम्मी, पूरी बनाती हैं। तो जैसे पूरी होती है तो एक तरफ उसका पार्ट मोटा होता है और एक उसका पार्ट जैसे जैसे फूलता है तो वो वाला पार्ट क्या हुआ, पतला होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वन साइड ऑफ द पूरी इज थिनर देन द अदर, एक पार्ट उसका पतला है, एक पार्ट उसका मोटा है। आर जैसे अब नेक्स्ट हो गया हमारा, आर देयर मोर ग्रेन ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। बोल रहा है कि जो बीचेस, डेजर्ट है ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, बीचेस हो गए समुद्र किनारे, वहाँ पे हमारे जो सैंड के जो दाने हैं वो ज़्यादा हैं, या हमारी जो गैलेक्सी है उसमें स्टार्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द ग्रेड सिक्स से ही वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने क्लास 6 से ही हमने देखा है कि हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स कितने डाइवर्स हैं, है ना, कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। हमने देखा कि जो आपकी लीव्स की जो शेप्स हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट है ना। हर लीव की, कोई लीव आपकी ऐसे करके होती हैं, कोई आपकी ऐसे सिंपल हैं, कोई ऐसे बड़ी हैं, है ना। तो लीव का क्या है, डिफरेंट हमने शेप्स देखा। और हमने देखे मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। तो नेचर ने इतनी वास्ट वेराइटी, इतनी बड़ी वेराइटी क्यों क्रिएट की है। इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ड। तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वर्ड के बारे में आपको क्या करते हैं, क्यूरियस करते हैं। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं कि अरे ऐसा क्यों होता है ना, हल्की चीज़ें हैं वो पानी में क्यों तैरती हैं, ऐसे भी तुम पूछ सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। ठीक है, क्यूरियोसिटी के साथ जो वर्ड ऑफ साइंस की दुनिया में हम ग्रेड 8th क्लास में भी उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार। अभी भी तुम्हारे अंदर ऐसी स्पिरिट होगी कि तुम्हें क्या करना है, इसको अच्छे से आगे और पढ़ना है। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर विद सिंपल वाई। ग्रेड 6 में हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ कैसे होता है। क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, अपने आसपास के लिए हमने क्या देखे, क्वेश्चंस देखे। इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर ओपन न्यू क्वेश्चंस। हमने देखा साइंस इवॉल्व करती है कैसे, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद भी उसमें एक क्वेश्चन छुपा होता है। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। तो जैसे जैसे हम और भी ज़्यादा गहराई में उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे आइडियाज़ क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप।
एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड 8 में, 8th क्लास में और थोड़ा आगे उसको पढ़ रहे हैं कि साइंस की जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, एंटर्ड कर रहे हैं। वेयर वंडर एंड इन इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा कि साइंस कैसे वर्क करता है। वी डोंट want you to just learn new fact, we want you to learn how to find new fact। हम बस ये नहीं करवाना चाहते कि आपको न्यू फैक्ट लर्न करवाने चाहते हैं, बल्कि आपको न्यू फैक्ट को फाइंड आउट भी करना है। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट, कैसे हम न्यू फैक्ट को फाइंड आउट करें। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब है मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना। यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन, और ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स टू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और आप जिन क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना है, आपको देखना है इसमें कैसे हुआ है, उसके थ्रू आपने अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। Step by step, we will learn how to use questions as a starting point to try the observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see। Step by step हम learn करेंगे कि how to questions as starting point to try to observe carefully। ठीक है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके हम कैसे उसमें क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट थॉटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली, उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसको हम देख रहे हैं। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वुडंट जस्ट बी लर्नर बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। अब आप सिर्फ यहाँ पे लर्नर्स नहीं हैं, अब आप एक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ड पजल, और रियल वर्ड पजल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप एक सिंपल एक लर्नर ही नहीं, आप एक इन्वेस्टिगेटर भी बन चुके हैं, एक यंग साइंटिस्ट हैं। These may range from everyday life like why does door rise to the bigger mysterious of the earth and beyond, like in the world getting warmer। तो जैसे ऐसे करते करते हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक की हर एक पेज में जाएंगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन। हमारे पेज नंबर्स का, इसमें जो पेज नंबर गिवन होंगे उनके जो डिज़ाइन होंगे उनको आपको नोटिस करना है। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage। तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ पेज नंबर के इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आपको देखने हैं, और लेफ्ट हैंड पेज पे आपका बॉटम में क्या होगा, आपको एक इमेज दिखेगी, किसकी, रूट की इमेज है, जो आपको सिंबलाइज कर रही है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड। ऐसा फाउंडेशन जो हमें क्या करेगा, इन्वायरमेंट से, ऐसा नॉलेज जो हमें डीपली इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेगा, अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से, और साथ ही साथ हमारे नेचुरल हेरिटेज से हमें कनेक्ट करके रखेगा। और तो ये आपकी बात हो गई लेफ्ट हैंड पेज की। और जो राइट हैंड पेज होगा, इन द टॉप यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। आप क्या देखेंगे, काइट देखेंगे जो आकाश में है। रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। जो हमारी क्यूरियोसिटी है उसको क्या लेनी है, एक फ्लाइट लेनी है, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, ये दो सिंबल, क्या दो सिंबल थे, लेफ्ट हैंड साइड में रूट का सिंबल, राइट हैंड साइड में काइट का सिंबल। इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रूट कहाँ होती है, नीचे होती है ना, ज़मीन के नीचे। तो हमें किसमें इनवाइट कर रही है, स्टे ग्राउंडेड रहना है हमें रियल ऑब्जर्वेशन के लिए। और
while allowing your ideas to soar towards new horizons। और काइट के थ्रू हमें न्यू आइडिया से हमें आकाश में देखते हुए इस अपने आइडिया को अलाउ करना है। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो हमें कैसे करना है, तो हमारा जो बैलेंस होना चाहिए, सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऐसा हमारा बैलेंस होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें केयरफुली करना है, और जो साथ ही साथ हमें फ्रीडम होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की। ठीक है, तब जाके हम अपने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स एट द बॉटम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको रूट ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे रूट, तो ये इस चैप्टर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये रूट, ये ई यहाँ पर है रूट, है ना, ये रूट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमें ग्राउंड से कनेक्ट करती है, और ऊपर आपको काइट दिखाई दे रही है जो हमें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए फ्रीडम देता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें, यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट इन दीज एज वेल, बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। ठीक है, पेज को लेस बोरिंग बनाने के लिए आपको ये दिए गए हैं। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. This year, our investigative adventure will take ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स। ठीक है, हमारी जर्नी कहाँ से होगी इन्वेस्टिगेशन एडवेंचर की? टाइनी माइक्रोब, छोटे छोटे माइक्रोब से। वी कांट सी टू प्लेनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, जिसे हम देख तो नहीं सकते हैं बट हम उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिन समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इतनी छोटी चीज़ों से जितने की एक ड्रॉप ऑफ वाटर होती है, सिंगल, एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। और जो टाइनी ऑर्गेनिज्म की जो दुनिया है उसको हम अनकवर करेंगे। अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस, अनसीन होते हैं लेकिन हमसे डीपली क्या होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, कुछ क्या होते हैं, इनविजिबल, दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन क्या होते हैं, इनविजिबल हेल्पर्स हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन्स, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है और मेडिसिन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। वाइल अदर कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस, बल्कि कुछ ऐसे इनविजिबल हेल्पर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में और मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मफुल हैं जिससे कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टाइनी माइक्रोब्स, ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बट वट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम कैसे फाइट करेंगे? वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे कैसे न्यूट्रिशियस फूड होते हैं ना, हेल्दी फूड कैसे हेल्पफुल हैं, एक्सरसाइज होगी, मेडिसिन्स होगी, वैक्सीन्स हैं, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं इस हेल्दी रहने के लिए और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। बट दैट जस्ट अ बिगिनिंग, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग अवर लाइफ्स, तो साइंस क्या करती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू मेक अवर लाइफ्स ईजियर। आपने देखा ना, हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे हैं हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए। जैसे हम गर्म पानी कर रहे हैं तो हमने गीज़र लगाया है, हमें अगर ठंड लग रही है तो हमने हीटर ऑन कर दिया है, कपड़ों को आयरन करना है तो हम आयरन यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म, तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट किस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के लिए, जो हमें क्या देते हैं? गर्मी दे रहे हैं।
while the magnetic effect help motor run and machines function। तो और जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट तो क्या कर रही है, हीटिंग इफेक्ट को हेल्प कर रही है हमें वार्म रखने के लिए, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मोटर्स को और मशीन्स को रन और उनको वर्क करने के लिए हेल्प करती है। दिस फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फंडामेंटल फोर्सेस में। तो सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क we move on the study these forces themselves, starting with those that make object speed up, slow down और change direction। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का वर्क तो देखा, उसके बाद हम देखेंगे फोर्सेस, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में, कि कैसे ऑब्जेक्ट को ये क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं ऑब्जेक्ट की, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ गया या उसकी स्पीड कम हो गई या उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। हम बॉल फेंकते हैं ना, स्पीड में बॉल फेंकी, किस डायरेक्शन में फेंकी, कई बार स्पीड फोर्स की वजह से स्पीड कम हो जाती है, जैसे फुटबॉल है, कोई रोक रहा है उसको, है ना, तो रुक गई, स्पीड कम हो गई, मैंने बॉल को स्पीड से मारा तो उसकी स्पीड बढ़ गई, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये फोर्सेस की वजह से है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। Understanding forces help explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground। और इस फोर्सेस की हेल्प से ही हम समझेंगे कि अगर बॉल, अगर जैसे ये लड़की ऊपर फेंक रही है तो कुछ टाइम बाद ये बॉल नीचे ही आएगी, तो ऐसा क्यों। और वाई अ कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, और क्यों कार रुक जाती है जब हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं। होता है ना, कोई गाड़ी है, हमने ब्रेक अप्लाई किया तो रुक गई, ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। इसके साथ ही हमें एक आइडिया आता है किसका, प्रेशर का। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एन ऑब्जेक्ट, कैसे किसी एक ऑब्जेक्ट में जो आपका फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। यही जो कॉन्सेप्ट है आपका फोर्स और प्रेशर का, यही आपका डिसाइड करता है कि हाउ एयर मूव्स। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज, वाई अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस कैन लीड टू अ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड समथिंग इवन साइक्लोन्स। तो यही जो आपका प्रेशर है, स्मॉल डिफरेंस प्रेशर की ही वजह से कैसे कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज, ठीक है, हल्की हवाएं चल रही हैं। वाइल द स्ट्रोंगर प्रेशर, ज़्यादा अगर आपका प्रेशर है तो कैसे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो जाती हैं, कई बार तो साइक्लोन्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स होते हैं ना, साइक्लोन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, फोर्सेस के बारे में, फिर हमने साथ ही साथ उसके बाद में देखना है प्रेशर के बारे में, ठीक है। और अब आगे हम देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। सो दीज फोर्सेस कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। तो ये फोर्सेस आपकी कनेक्टेड है पावरफुल वेदर से, चाहे वो आपका आंधी तूफान हुआ, दैट अफेक्ट अवर डेली लाइफ एग्रीकल्चर, इवन अवर सेफ्टी, जो कि हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को और हमारी सेफ्टी को। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these material and see what kind of particle they are made up of and how they move around, ठीक है। तो अब हमने इस प्रेशर के बारे में पढ़ा, तो हम देखेंगे कि कैसे एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है और क्यों एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक फिक्स टेम्परेचर में ही आपका वाटर बॉईल हो रहा है, उबल रहा है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मटेरियल्स को देखना पड़ेगा कि किस टाइप के पार्टिकल से वो बने हुए हैं और वो कैसे मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं। फिर हम जब लिक्विड में आते हैं तो ये पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं। और गैसेज में अगर हम देखें तो इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जैसे ये आपको दिखाया तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, है ना। इन मटेरियल दैट आर सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, ठीक है, जैसे आपको पहले एग्जाम्पल में दिया है कि पार्टिकल्स आपके अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। और
In material that are solid, particle cannot move much, while in gases they can move around freely. इसमें तो बहुत easily move नहीं कर पाते हैं और gases में बहुत easily वो move कर जाते हैं उनके बीच में, क्योंकि देखो कितना सारा difference है. Classify things around us in important feature of science. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लासीफाई करना साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स. तो हमारे आसपास हम मटेरियल्स हैं उसको हम एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स में जो आपके 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एंड मिक्सचर्स में कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली. ऐसे कॉम्बिनेशन जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में. वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन. अब हमें पता चल जाएगा जैसे कि पार्टिकल्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कैसे मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट. जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो कैसे उसमें चीनी घुल जाती है. फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्टिकल एंड द मिक्सचर, जब हम पार्टिकल की दुनिया और मिक्सचर की दुनिया में देखेंगे, देन वी मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट. उसके बाद हम जाएंगे लाइट की दुनिया में. वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स. ठीक है, हम देखेंगे जो लाइट रे है वो कैसे ऑफ फ्लैट और कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट. एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज, और जब वो लेंसेज से पास करती है तो वो बेंड कर जाती है. एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून, और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली. आपने देखा होगा ना, स्पून होता है, कैसे स्पून में दिखाई देता है, और कैसे हम कई बार क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता तो हम ग्लासेस यूज करते हैं ना, उसकी वजह से हम साफ देख सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट. ओनली जो पॉलिश्ड मिरर होता है वही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बल्कि जो रफ सरफेस होती है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. जो रफ सरफेस है वो भी क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एज वेल. एंड सो डज द मून. मून भी डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, moon and sun, a slightly different part of moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky. देखा ना आपने, जो मून है अपना शेप चेंज करते रहता है, जहाँ पे लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई देता है. Watching the periodic cycle of the moon phases allowed humans to come up with the first calendar. ठीक है, उसकी हेल्प से हम फर्स्ट कैलेंडर यूज करते हैं. By combining careful observation of sunrise, sunset and lunar cycles, various calendar came into being. ठीक है, सनराइज, सनसेट और ल्यूनार साइकिल की वजह से ही बहुत सारे कैलेंडर आए. Isn't it fantastic that the calendars which determine our routine on earth are linked to the motion of object far beyond our planet. कैसे जो हमारे कैलेंडर्स हैं वो हमारी डेली रूटीन है, ठीक है, कैसे वो ऑब्जेक्ट की मोशन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्लेनेट के मोशन पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून दैट आर लिंक्ड. ठीक है, जैसे कैलेंडर ही नहीं है जो मूवमेंट ऑफ सन और मून पे डिपेंड है. राइट हेयर ऑन द अर्थ देयर आर मार्वलस एंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिलेशनशिप हैं, किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल. ठीक है, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो छोटा से छोटा इंसेक्ट हो या बड़ी से बड़ी व्हेल हो, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्लास टू टॉल ट्री, चाहे वो छोटा सा घास का टुकड़ा हो या बहुत बड़ा ट्री हो, डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्ड टू द एयर. किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एयर पे, वाटर पे, सनलाइट पे एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट अवर लाइफ ऑन अवर प्लेनेट. तो ये सब छोटी से छोटी चीज़ें, ये सब हमारी एयर, वाटर, सनलाइट और ऐसे ऑर्गेनिज्म में, अदर ऑर्गेनिज्म में डिपेंड कर रहे हैं, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं इस प्लेनेट में. इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक
वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर, हम इसको एक साथ देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट अवर प्लेनेट नाउ फेसेस, कि कैसे आपने देखा अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है, कि जस्ट राइट फॉर लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए अर्थ कैसे सही है। और हम देखेंगे कि अब हमारी जो प्लेनेट है अर्थ है वो कैसे कैसे चैलेंजेस फेस कर रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो हमारी सन से परफेक्ट डिस्टेंस पे है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है सांस लेने के लिए। वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और हमें क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन प्लेनेट कैन कॉज स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं, ये सब चीज़ें, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग एंड डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न, जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो रहा है विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, और जिसकी कारण हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। At the heart of both the problem and any possible solution is us. We are ones influencing Earth climate, but we are also the ones who can and must use science to understand these changes and guide our actions. तो साइंस की हेल्प से हम इन चेंजेस को समझ सकते हैं और हमारी एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड अवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज से ही जैसे हमने प्रिंसिपल यूज़ करें वही यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस बैलेंस को बनाए रखें। द चैलेंज अहेड वुडंट ऑलवेज बी ईजी, आगे जितने भी चैलेंज हैं वो इजी नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। आप इन सब डिफ़िकल्टी, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। To help you think like a scientist, let us back to a question we asked on the first page. Why is one side of a puri thinner than the other? जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था ना कि पूरी का एक साइड है वो पतला क्यों होता है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर, ये याद रखना है, साइंस हर जगह है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ लैब की ही ज़रूरत है, हमारे आसपास ही साइंस प्रेजेंट है। इवन योर किचन एट होम इज़ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन, हमारी किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑल यू नीड टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, बस हमें क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, ठीक है, क्यूरियस होने की ज़रूरत है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ, और पूछने की ज़रूरत है। हैव यू नोटिस हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, जैसे ही हम पूरी को गर्म तेल में हमने डाला वो फूलने लग जाती है ना, भटूरा भी फूलने लग जाता है, ऐसा क्यों। और हाउ ए फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और जैसे ही हम रोटी को डायरेक्टली फ्लेम में डालते हैं वो भी तो फूलने लग जाती है, ऐसा क्यों। वाई डज इट पफ अप लाइक अ बलून, बलून की तरह क्यों फूलने लग जाता है। एंड वाई इज़ वन साइड थिनर देन अदर, क्यों उसकी एक साइड पतली होती है एक साइड मोटी होती है। दीज आर द क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक साइंटिस्ट पूछ सकते हैं। एंड यू कैन टू, और आप भी। लेट अस सी हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट दी सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक अ साइंटिस्ट वुड, तो देखते हैं हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे हम इन सिंपल फिनोमिना को एक साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई अ साइंटिफिक क्वेश्चन, सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आपको एक साइंटिफिक क्वेश्चन फॉर्म करना है। What are the different things that may change the way a पूरी puffs up when fried, ऐसे कितने डिफरेंट थिंग्स हैं जो क्या कर सकते हैं, पूरी को फ्राई के टाइम में पफ अप फुला सकते हैं। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, हमें क्या करने की ज़रूरत है, सिंपल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर देट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स,
What all can we change or control when we do the experiment? हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस, और ये चेंजेस क्या डिफरेंस बना सकते हैं हमें ये देखना है. इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक्स ऑफ changing the thickness and the size of the rolled dough. We would also try to use different types of flour. हम different type of flour को use कर सकते हैं, जैसे कि आटा, मैदा. While frying the पूरी, we can also change the temperature of the hot oil. हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर फ्लेम को कम ज़्यादा कर सकते हैं. और try and drop the rolled dough into the oil in different ways. Drop it vertically. ठीक है, हम उस जो हमने रोटी जो पूरी के लिए जो हमने डो तैयार किया है उसको हम बना के उसको हम वर्टिकली भी डाल सकते हैं. स्लाइड इट एट एंगल और स्लाइड इट स्लोली. डिफरेंट तरीके से हम उसको हॉट ऑयल में पुट कर सकते हैं. नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. However, to make sense of changes, we also need to think of what we can observe or measure. क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. Some of these may have just yes or no answer. In some cases that might be a number we can measure. कहीं पे तो हम इनका आंसर सिर्फ yes और no में दे सकते हैं, और कहीं पे हमारे पास इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. Maybe we can start by checking whether the पूरी puff up. हम चेक कर सकते हैं कि क्या पूरी आपकी फुल गई है यस और नो में. और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स द पफ अप. और हम इसको एक तो हम देख सकते हैं कि पूरी फुली या नहीं फुली, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे. दूसरा हम मेजर करेंगे उसने कितना टाइम लिया. ठीक है, सेकंड में वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव अ थिन साइड ऑफ अ पूरी. हम देखेंगे डो अगर बहुत मोटी हमने लिए तो भी उसने थिन साइड दिए. फर्दर वाइल डूइंग such experiment it is better to change only one thing at a time while keeping the other condition same. एक टाइम में एक ही कंडीशन चेंज करनी है, बाकी को हमने सेम रखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल वी वुड यूज सर्कल ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस. ठीक है, हमने देखना है पानी अगर तेज अगर हमें रखना है, गर्म रखना है ऑयल को, तो डो को हमने सेम थिकनेस का रखना है. एंड ड्रॉप देम इन द सेम वे, एक ही तरीके से उसको उसमें पुट करना है. इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. हर एक चीज़ का आपको क्या करना है, नोट्स रखने हैं, जो भी आप देख रहे हो, सेंस कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के दौरान. डिड द ऑयल स्प्लेटर स्मेल और स्मोक. क्या जो ऑयल है वो फैला है, उसमें स्मेल आ रही है या स्मोक निकला है. एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस. एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद आप और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे. डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो. ठीक है, पूरी किससे ज़्यादा अच्छी बनी है, जो आपका फ्रेश डो फ्रेश आटा लगा था या जो आपका स्टोर पहले से आटा लगाया हुआ रखा था. व्हाट हैपन्स इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग. और अगर हम क्या होगा अगर मैं पूरी को तलने से पहले उसमें एक होल कर दूं. दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट. ऐसे ही सारे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं. फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन. पहले वो सिंपल तरीके से करेंगे, फिर धीरे 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 उसमें बढ़ते हुए उसको कॉम्प्लिकेट करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन. यही एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का आइडिया है. एंड जस्ट यू नो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे. ठीक है, साइंटिस्ट से भी अभी कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं हुआ. सो वेदर इट इज स्वेलिंग ऑफ अ पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ मून आफ्टर पूर्णिमा, let your careful observation guide you along your exploration into the investigate world of science. तो कैसे जो पूरी है वो कैसे स्वेल कर रही है और कैसे जो आपकी जो मून है पूर्णिमा के बाद में कम होता जाता है, श्रिंक होता जाता है ना, ये सब हम इसमें देखेंगे. अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस इन्वेस्टिगेट वर्ड ऑफ साइंस में. तो इस तरीके से हम चैप्टर्स में इन सबको अच्छे से समझेंगे. हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग. तो
थैंक यू। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी। तो अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।